नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। हाल ही में दिल्ली में हुए 10वें नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट में भारत और पड़ोसी देश भूटान म्यांमार के बीच सड़क संपर्क और व्यापार संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। शनिवार को समिट का आखिरी दिन था। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक चले नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट के एक सेशन में डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, म्यांमार और भूटान के मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े 2 मुद्दों को प्रमुखता से सामने रखा गया। पहला मुद्दा मणिपुर के इंडो म्यांमार सीमा मोरेह तामू बॉर्डर पर अवैध तरीके से हो रहे आयात निर्यात का उठाया गया। इस पर सभी ने बॉर्डर पर बाजार केंद्र स्थापित करने का परामर्श दिया। म्यांमार में मांडले क्षेत्र से योजना मंत्री आंग जान ने कहा कि अगर बॉर्डर पर मार्केट बनाई जाएगी तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा। संसद में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आंग जान ने कहा कि वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। The problem not only from the side of the India, from the side of the other countries also. If we could not come together to resolve this, I think the objective of the meet cannot be resolved. That number one, the connectivity has to be developed. So connectivity speaks so many things. When connectivity is established, then people can also say touch upon each boundaries together, and also each region, each state have their own potentialities. That potentialities could be transferred to the prosperity. So those things are being also focused in this kind of the meet. And here, particularly India being the biggest country, big brother, India has to take the bigger role. Number one, the northeastern region, it is admitted fact that the infrastructure is very, very poor still here in terms of road, in terms of the telecommunication, in terms of the air connectivity, in terms of the generating power, etc. So India have to show the path and take the lead. If it is once done, then the objective will be fulfilled. इस सेशन में तवांग भूटान रूट के खोले जाने पर भी विचार किया गया। बता दें कि अगर ये रूट खोल दिया जाता है तो उससे 12 से 14 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। भूटान के स्वास्थ्य मंत्री ल्योनपो तानदीन वांगचू ने आश्वासन दिया कि इस मसले पर स्थानीय लोगों से बात की जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। The road stretch which is passing, it is going through in Bhutan. You know very well, it is environmentally sensitive, water catchment area, and even the villages. We believe a lot of, like in India, they have this mandirs, but in Bhutan we believe in the nature where the rock side, everything has a spiritual thing. So this is a pressing issue. We have already discussed. The Ministry of Home and Cultural Affairs is into it. So we hope that soon something will be able to come out, because the local consultation is already going on. त्रिपुरा में सीपीआईएम ट्रेड यूनियन, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन सहित कई यूनियन ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को सत्याग्रह रैली निकाली। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। शनिवार को सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने ऑल इंडिया रेडियो के कार्यालय में दाखिल होने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक लिया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। दरअसल ये लोग मोदी सरकार की नीतियों से काफी खफा है। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों और अमीरों के हित में काम कर रही है और संसद में अध्यादेश लाकर अपनी नीतियों को आम लोगों और मजदूरों पर थोप रही है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी शंकर प्रसाद दत्ता ने रैली के दौरान कहा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों से उनका हक छीन कर लोगों के अहित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा श्रम कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो मजदूरों को ठगने जैसा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श किए बिना ही मजदूरों पर अपनी नीति अपनाते हुए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार की आर्थिक नीतियां जन विरोधी हैं और उद्योगपतियों को समर्थन देने वाली हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन ने ये फैसला किया है कि वो इसके खिलाफ अगले महीने राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। দেশের অর্থমন্ত্রী যিনি বাজেট পেশ করেছিলেন তিনি সেখানে বাইরে ঘুরছেন। আমাদের
পার্লামেন্টে থাকছে না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক যে কাঠামোগুলো আছে এই কাঠামোগুলোকে অগ্রাহ্য করে একের পর এক অর্ডিন্যান্স তারা জারি করছেন। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গোটা দেশকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো আজকে বেশি বেশি করে 60,000 কোটি টাকার উপর শেয়ার বিক্রি করার চেষ্টা হচ্ছে। এই যে বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, গরিব মানুষ, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে 11টা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সারা দেশে আন্দোলনের কর্মসূচি, লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। আমরাও ত্রিপুরায় বিগত দিন থেকে আন্দোলনগুলো করছি। আজকে ত্রিপুরায় আমরা রাজ্যের সমস্ত মহকুমাগুলোতে এ ধরনের গণসত্যাগ্রহের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। राजधानी दिल्ली में शनिवार को जहां एक तरफ 10वें नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट का समापन हुआ, वहीं दूसरी ओर उसी दिन आयरन लेडी इरोम शर्मिला के समर्थकों ने जंतर मंतर पर मणिपुर से अफस्पा को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। जहां एक तरफ 10वें नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही मणिपुर से अफस्पा को हटाने की मांग तेज होने लगी थी। शनिवार को जिस समय 10वें नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट का समापन किया जा रहा था, उसी दौरान इरोम शर्मिला के समर्थक जंतर मंतर पर मणिपुर से अफस्पा को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। धरने में शामिल सेव शर्मिला सॉलिडेरिटी कैंपेन से रवि नितेश का कहना था कि सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि लोगों को जीने का हक भी देना होगा और इसके लिए अफस्पा को मणिपुर से हटाना होगा। इस मुद्दे पर जब डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से बात की गई तो ज्यादा कुछ न कहते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अफस्पा को हटाना या ना हटाना उनके मंत्रालय के हाथ में नहीं है और उनकी पहली प्राथमिकता पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के बाकी हिस्सों के बीच की बाधाओं को दूर करना है। I would not like to get engaged in that debate because actually my purview or responsibility in this ministry only related to development. That goes beyond my purview. It's related party to security party to home ministry. But having said that, I would just submit over here that we are earnestly working for a harmonious development of Northeast, which also includes overcoming the psychological barriers that exist between New Delhi or rest of the country on one hand and Northeast on the other hand. ये तो सभी जानते हैं कि अफस्पा को हटाने की मांग का ये पहला मुद्दा नहीं है। पिछले 15 सालों से मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने अफस्पा को हटाने की मांग को लेकर अन्न और जल का त्याग कर रखा है, लेकिन जब जब अफस्पा को हटाने की मांग तेज होती है तब तब कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक सरकार अपने रुख पर अड़ी रहेगी या फिर कब तक इरोम शर्मिला का ये अनशन जारी रहेगा। We would like to convey our message to all these people who are working for economic development of Northeast, especially of Manipur, and who are meeting together today. We would like to say that development doesn't mean only economic development. Development means all types of development, and for that, right to life is the first thing that need to be protected. And in Manipur, it is almost gone. With these types of acts like Armed Forces Special Power Act, that is a very draconian law that already has been reported that thousands of killings, rapes and unlawful custody, all these things are there. So I don't think that people of Manipur or any economic development is for benefit of or welfare of people of Manipur or the state. It is for the benefit of a state, for the benefit of corporates, for the benefit of rich, who has no identity, who has no sympathy with the common people and for their rights. All these things are going on, and we would like to say that all these economic development should first prioritize the necessity that right to life must be protected and AFSPA must be repealed. त्रिपुरा के बोधजंग नगर में रविवार को बीएसएफ के जवानों ने 65,000 कफ सिरप की बोतलों को जब्त किया। दवा त्रिपुरा से बांग्लादेश अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी। जब्त की गई दवा की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीएसएफ की 195 बटालियन ने अगरतला से 20 किलोमीटर दूर बोधजंग नगर में 3 ट्रकों की तलाशी ली, जिस दौरान उन्होंने 65,000 खांसी की दवाओं को जब्त किया। हालांकि ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ट्रकों की तलाशी के समय वहां कस्टम इंस्पेक्टर सराबान शाउराब भी मौजूद थे। उन्होंने जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया था। सराबान ने यह भी बताया कि इन दवाओं को बांग्लादेश में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि वहां इनकी मांग काफी ज्यादा है। उनका कहना है कि भारत में इस दवा की कीमत 100 रुपए से भी कम है, लेकिन बांग्लादेश में इसकी एक बोतल को 600 से 700 टाका तक बेचा जाता है।
कस्टम इंस्पेक्टर के मुताबिक खांसी की कुछ दवाओं का उपयोग नशे के तौर पर किया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से बीएसएफ इस तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है और इसी के चलते बीएसएफ ने करोड़ों रुपए के ड्रग्स को नष्ट भी किया है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के रिलायबल सोर्स से जो जगह हम लोग के पास है उनके द्वारा मिला और ये कल का इन्फॉर्मेशन हम लोग कल सारा रात तलाशी लिया तो सुबह 4 बजे के करीब ये सामान बोधजंग नगर पुलिस इंडस्ट्रियल एरिया में मिला है और इसका एक्चुअली इसमें मुख्य सहयोग था 195 बटालियन बीएसएफ भागलपुर कैंप एनजी ब्रांच गोकुल नगर, ठीक है। और इसके अनुमानित वैल्यू है मूल्य इसका 1 करोड़ से ज़्यादा है कुछ और मुख्यतः यह बांग्लादेश को इलीगली यहाँ से जाता है बांग्लादेश में क्योंकि वहाँ पर इनका काफ़ी डिमांड है। ईटानगर के चीफ स्टेट ऑफिसर तालोपोतोम ने लोगों से अपील की है कि वो शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। शनिवार को सीसी फुटस्टेप्स के उद्घाटन के दौरान तालोपोतोम ने ये बात कही। सीसी फुटस्टेप्स के उद्घाटन के दौरान तालोपोतोम ने कहा कि राज्य के लोगों को प्रदेश की सुंदरता का सम्मान करना चाहिए और सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने लोगों को शहर के इकोसिस्टम में हस्तक्षेप न करने का सुझाव भी दिया। तालोपोतोम ने फुटस्टेप्स को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि आम जनता के लिए बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में कई पारंपरिक नृत्य भी दर्शाए गए थे। ईटानगर में कैपिटल में जो कोरतर में रहते हैं, अपना घर में रहते हैं, सभी लोग कैपिटल में रहने का एक आदत सीखे। आज बच्चा लोग हैं, इस बच्चा लोगों के लिए हम लोग आज तकलीफ करना होगा। अपना सुख सुविधा को, अपना जरूरत को, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा सेक्रीफाइस करके हम ऐसे सेक्टर बनाए जिस सेक्टर में कल हमारा बच्चा, हमारा भाई बहन, जो भी आदमी बाहर से लोग आते हैं, ये डी सेक्टर में घुसने से उनको कंफर्टेबल महसूस करना है, उनको आराम का महसूस करना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि शहर में जो हम लोगों का एक फैसिलिटी है, हमारा घर है, हमारा रास्ता है, हमारा नाला है, हमारा शहर में जो घास लगाया है, फूल लगाया है, सभी चीज जरूरी चीज है। इस इकोसिस्टम को हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में रविवार से अरुणाचल पैनारोमा त्योहार की शुरुआत हो गई है। त्योहार का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। अरुणाचल पैनारोमा त्योहार की शुरुआत में कई छात्रों के ग्रुप ने अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का चित्रण किया। इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के बीच विविधता में एकता दिखाना होता है। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद किरण रिजिजू ने समारोह में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं दी और राज्य की सभी जनजातियों की सदियों पुरानी परंपरा को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। किरण रिजिजू ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को एक रोल मॉडल और सीखने का प्रतीक करार दिया। उन्होंने राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा कि अत्यधिक शासन समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जनता द्वारा योगदान समाज के विकास के लिए बेहद ही जरूरी है। The character of the politician is the reflection of the society he belongs to. Because we are a democratic nation. You elect your own leader. You have your own government. The chief minister doesn't come to power on his own. He is being enthroned there by the people of the state. So if you don't like the policies and programs of the government, you have every right to change the government. That is why we have 5 years period of a tenure of a government. And without contributing anything to the society, just making criticism all the time also is not good. इस दौरान रिजिजू ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले 5 साल के अंदर सभी पूर्वोत्तर राज्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए सीमा सड़कों से जुड़े होंगे। I can assure you within next 4 years, all these 8 northeastern states will have border road trading relation with all the neighboring countries. इस अवसर पर बागवानी विभाग के संसदीय सचिव मुच्चुमी थी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टी मिबांग भी मौजूद थे। The female attire includes
the earring, ralu, necklace, gimpu and jamak. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।